राजनीति में हाजीपुर लोकसभा सीट का अपना खास महत्व रहा है। हाजीपुर बिहार के वैशाली जिले का मुख्यालय है। देश भर में केला की खेती के लिए प्रसिद्ध हाजीपुर बिहार की राजधानी पटना से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है और राजधानी पटना के बाद सबसे तेजी से विकसित होने वाला शहर है। हाजीपुर भारत के उन शहरों में से एक है जिसने पिछले कुछ वर्षों में अतीत और वर्तमान को एक सहज परिवर्तन के साथ जोड़ा है। चाहे वह भगवान बुद्ध का समय हो या इस्लामी शासन काल का या ब्रिटिश काल का, किसी न किसी तरह से हाजीपुर हमेशा लोगों के जेहन में मौजूद है। हाजीपुर की भूमि कई प्रसिद्ध मंदिरों से भी भरी पड़ी है। यहाँ हाजीपुर के पास रामचौरा मंदक हिंदू मंदिर की चर्चा जरूरी है, जो भगवान राम को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर रामायण काल से अस्तित्व में है, जहाँ भगवान राम के पैरों की निशान की पूजा होती है। हाजीपुर में एशिया के सबसे लंबे पुलों में से एक गांधी सेतु है, जो गंगा नदी पर बना है, जिसकी लंबाई 5.75 किलोमीटर है। यह पुल उत्तर बिहार को राजधानी पटना से जोड़ता है। यहीं पर गंगा और गंडक का संगम भी है। तो बिहार की राजधानी पटना से सटे हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र कई मायने में बेहद खास है। अपने शुरुआती दौर में यह सीट कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। आजादी के बाद से 1971 तक हाजीपुर सीट पर कांग्रेस का वर्चस्व था। 1957 से 71 तक हुए 4 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने चारों बार जीत दर्ज की थी। 1957 और 62 में कांग्रेस के टिकट पर राजेश्वर पटेल सांसद चुने गए। 1967 में कांग्रेस ने यहां से वाल्मीकि चौधरी को टिकट दिया और वह पहली बार लोकसभा पहुंचे। 1971 में दिग्विजय नारायण सिंह हाजीपुर से लड़े और कांग्रेस का झंडा बुलंद किया। 1977 में हाजीपुर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई और इसी वर्ष कांग्रेस विरोधी लहर पर सवार युवा नेता रामविलास पासवान ने कांग्रेस के किले में सेंध लगाई। तब रामविलास पासवान ने रिकॉर्ड कायम कर दिया। रामविलास पासवान ने देश में सर्वाधिक 4,69,007 वोट प्राप्त कर राजनीति में अपनी धाक जमाई और उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। 1980 में फिर रामविलास पासवान हाजीपुर से चुनाव जीते, लेकिन 1984 में पासवान यहां से चुनाव हार गए। उस समय रामविलास पासवान को कांग्रेस नेता राम रतन राम ने शिकस्त दे दी थी, लेकिन 1989 में रामविलास पासवान ने फिर ऐतिहासिक जीत दर्ज की और कांग्रेस के महावीर पासवान को 5,04,448 वोटों से न सिर्फ हराया बल्कि अपने रिकॉर्ड को और बेहतर कर लिया। 2009 में वे जेडीयू के वरिष्ठ नेता रामसुंदर दास से चुनाव हार गए, पर 2014 में उन्होंने फिर जीत के साथ वापसी की और 8वीं बार हाजीपुर से सांसद चुने गए। तो कहना होगा कि हाजीपुर सीट रामविलास पासवान का अभेद्य किला माना जाता है। रामविलास पासवान हाजीपुर से 10 बार चुनाव लड़े और 8 बार जीत दर्ज की। बीच में 1991 में ये सीट छोड़कर वो रोसड़ा चले गए थे, जहां से उन्होंने चुनाव जीत ली थी। हालांकि 2019 में रामविलास पासवान ने यह सीट छोड़ दी और अपने भाई पशुपति पारस को यहां से चुनाव लड़वाया और खुद राज्यसभा चले गए। बहरहाल हाजीपुर में 2024 के जंग की तैयारी शुरू हो गई है। हर पार्टी हाजीपुर में सियासी दांवपेच में जुट गई है। इस बार हाजीपुर में विकास के मुद्दे गौण हैं। सिंचाई के संसाधनों की कमी, रोजगार की कमी, तेजी से हो रहा पलायन और बढ़ता अपराध, ऐसे जनता के मुद्दे अब चुनाव के मुद्दे नहीं बनेंगे। राष्ट्रवाद और लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ जैसी 2 विचारधाराओं की लड़ाई मजबूत हो रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिहार के अन्य लोकसभा क्षेत्रों की तरह हाजीपुर में भी जातीय गोलबंदी और सोशल इंजीनियरिंग के बल पर चुनाव लड़े और जीते जाते रहे हैं। तो हाजीपुर सीट को जीतना है तो जातीय समीकरण को साधना ही पड़ेगा। तो आइए एक नजर डालते हैं हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का जातीय समीकरण क्या कहता है। बिहार में जातीय जनगणना के बाद ही पता चलेगा कि किस जाति के कितने वोटर हैं, लेकिन अनुमानित आंकड़ों पर ही अब तक जो खेल होता रहा है, उसी आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि हाजीपुर में दलित महादलित मतदाताओं की संख्या लगभग 4 लाख है। इसके बाद सबसे ज्यादा मतदाता यादव जाति के हैं। हाजीपुर में यादव वोटरों की संख्या 3,50,000 बताई जाती है। इसी तरह वैश्य वोटर 1,80,000 हैं तो मुस्लिम वोटर लगभग 1.5 लाख हैं।
हाजीपुर में राजपूत और भूमिहार मतदाताओं की संख्या 1.5 लाख है, तो कोयरी कुर्मी, जिसमें दांगी और धानुक भी शामिल हैं, इनकी संख्या लगभग 1,70,000 है। इस सीट पर मल्लाहों की संख्या 60,000 है और कायस्थ ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या लगभग 50,000 है। अन्य अति पिछड़ों की संख्या 2 लाख के करीब है। तो जातीय समीकरण पर ध्यान दें तो देखेंगे कि सुरक्षित सीट पर दलित महादलित वोटर अगर अहम भूमिका में हैं तो एकजुट सवर्ण और वैश्य वोटर गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर MY समीकरण चल गया तो ये वोटर भी किसी का भी पासा पलट सकते हैं। तो हर पार्टी अब इसी जुगाड़ में है कि कैसे जातीय गोलबंदी को दुरुस्त किया जाए। यहाँ आपको बताते चले कि हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। हाजीपुर, लालगंज, महुआ, राजापाकड़, राघोपुर और महनार। 2020 विधानसभा चुनाव में 3 सीटों पर राजद, 2 सीट पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। उधर हाजीपुर में सियासी हालात बदल गए हैं। रामविलास पासवान का गढ़ अपने ही पारिवारिक द्वंद्व में फंस गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कद्दावर दलित नेता रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके भाई पशुपति पारस और पुत्र चिराग पासवान में अनबन हो गई। परिवार 2 खेमों में बट ही गया। पासवान की पार्टी भी 2 भागों में बंट गई। अब हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर रामविलास पासवान के परिवार में तलवारें खिंची हुई दिख रही हैं। चाचा पशुपति पारस और भतीजा चिराग पासवान के बीच चुनाव लड़ने के लिए जंग छिड़ी है। ये बात अलग है कि दोनों ही नेता बीजेपी नीत NDA में शामिल हैं। चिराग पिछले 2 चुनाव में जमुई के सांसद हैं, लेकिन पिता के जाने के बाद वो आने वाले चुनाव में हाजीपुर से लड़कर रामविलास पासवान की विरासत को आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं। वहीं पशुपति पारस केंद्र में मंत्री हैं और उनका साफ कहना है कि 2024 में वही NDA से मैदान में उतरेंगे। पशुपति पारस कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हाजीपुर सीट नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी के सामने चाचा भतीजे की जंग को खत्म करने की बड़ी चुनौती है, लेकिन एक बात तय है कि अगर चिराग हाजीपुर की जिद पर अड़ गए तो उनकी लोकप्रियता और पासवान समुदाय में उनके प्रति विश्वास को देखते हुए बीजेपी भी उन्हें ना नहीं कह पाएगी। उधर 2019 के चुनाव में राजद प्रत्याशी शिवचंद्र राम ने पशुपति पारस को बड़ी टक्कर दी थी। इस बार कयास लगाया जा रहा है कि हाजीपुर सीट अगर राजद के हिस्से गया तो शिवचंद्र राम एक बार फिर से भाग्य आजमाएंगे। शिवचंद्र राम महुआ के निवासी हैं, उन्हें स्थानीय नेता होने का लाभ मिलेगा। साथ ही उनका दावा है कि 2015 में बिहार में महागठबंधन की सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने क्षेत्र के लिए अनेक काम किए हैं, जिनके बल पर जनता उन्हें चुनेगी। शिवचंद्र राम महुआ से 2 बार विधायक रहे हैं तो राजापाकड़ से 1 बार विधायक चुने गए हैं। जाहिर है क्षेत्र में जनता के बीच उनकी अच्छी पहचान है। उधर चर्चा है कि रामविलास पासवान के परिवार में जो लड़ाई छिड़ी है उसका फायदा महागठबंधन उठाना चाहती है। 2024 की लड़ाई आसान नहीं होने वाली है। चिराग और नीतीश कुमार के बीच की रंजिश किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में महागठबंधन भी इस सीट पर पूरा जोर लगाने वाली है। इसी कड़ी में एक और नाम तेजी से सियासी गलियारे में दौड़ रहा है। वो नाम है चिराग पासवान की बहन आशा पासवान का। आशा पासवान रामविलास पासवान की पहली पत्नी की बड़ी बेटी हैं और काफ़ी पहले से रामविलास पासवान की विचारधारा के खिलाफ बोलते रही हैं। उनके पति अनिल साधु उर्फ साधु पासवान अभी राजद में हैं। कहा जाता है कि लालू परिवार चिराग के प्रति हमेशा सॉफ्ट रहा है, लेकिन इस बार लड़ाई में चिराग के सामने नीतीश कुमार हैं। ऐसे में खून के रिश्ते को आपस में लड़ाने में वो जरा भी नहीं हिचकेंगे। हालांकि उधर सियासी गलियारे में एक और दिलचस्प कहानी तैर रही है। अगर NDA से पशुपति पारस की सहमति के बिना चिराग पासवान को हाजीपुर से चुनाव लड़ने दिया गया तो पशुपति पारस बड़ा खेल कर सकते हैं। पशुपति पारस तब महागठबंधन का रुख कर सकते हैं। महागठबंधन को भी एक मजबूत दावेदार की जरूरत है। ऐसे में वो पशुपति पारस को हाजीपुर सीट देने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे और ये चिराग के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है।